भारत की एक ट्रेन जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में खड़ी है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। इस ट्रेन का नंबर है 14607। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेन के डिब्बे भारत के हैं, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान के वाघा रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भारतीय ट्रेन अपने देश वापस नहीं आ सकी? आज इसी दिलचस्प कहानी को विस्तार से समझेंगे। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ सड़क या हवाई संपर्क ही नहीं था, बल्कि कई सालों तक एक ऐसी ट्रेन भी चलती थी जो दोनों देशों के लोगों को जोड़ने का काम करती थी। इस ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक प्रतीक मानी जाती थी। जिन परिवारों के सदस्य भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के बाद अलग अलग रह गए थे, उनके लिए यह ट्रेन एक उम्मीद थी। कई लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने, धार्मिक यात्राओं के लिए या दूसरे जरूरी कामों से इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। इस ट्रेन की शुरुआत 1976 में शिमला समझौते के बाद हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का सामान्य बनाने की कोशिश के तहत इसे शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में ये अमृतसर और लाहौर के बीच चलती थी। बाद में इसका संचालन बदलकर अटारी से लाहौर के बीच कर दिया गया। समझौता एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलती थी। भारत की तरफ से ट्रेन अटारी स्टेशन तक पहुंचती थी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से उसे लाहौर तक ले जाया जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि ट्रेन के डिब्बे भारत के होते थे, लेकिन वाघा से लाहौर तक उसे पाकिस्तान का इंजन और वहां के ड्राइवर चलाते थे। फिर आया साल 2019। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने इस फैसले का विरोध करते हुए कई बड़े कदम उठाए। इन्हीं में से एक फैसला था समझौता एक्सप्रेस का संचालन बंद करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय ट्रेन पाकिस्तान की तरफ मौजूद थी। जब उसे वापस भारत की सीमा तक लाया जाना था, तब पाकिस्तान की तरफ से अचानक ऑपरेशन रोक दिया गया। बताया जाता है कि पाकिस्तान के ड्राइवर और गार्ड ट्रेन को अटारी तक लेकर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपना इंजन अलग किया और वापस चले गए। यही से शुरू हुई इस ट्रेन की सबसे अनोखी कहानी। ट्रेन के भारतीय डिब्बे पाकिस्तान के वाघा स्टेशन के पास ही रह गए। रिपोर्ट्स के अनुसार समझौता एक्सप्रेस के 11 भारतीय कोच आज भी वहां खड़े हैं। यानी ट्रेन का इंजन तो अलग हो गया, लेकिन भारत के डिब्बे पाकिस्तान में ही छूट गए। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत अपने डिब्बे वापस क्यों नहीं ले आया। दरअसल ये सिर्फ रेलवे का मामला नहीं है, ये दो देशों के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंधों से जुड़ी हुई मुद्दा है। जब तक दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती और रेलवे स्तर पर सहमति नहीं बनती, तब तक ऐसे मामलों का समाधान आसान नहीं होता। यही वजह है कि कई साल बीत जाने के बाद भी ये कोच पाकिस्तान में ही खड़े बताए जाते हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब समझौता एक्सप्रेस का संचालन रुका हो। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर कई बार इस ट्रेन को अस्थायी रूप से बंद किया गया था, लेकिन हालात सामान्य होने पर इसको दोबारा शुरू कर दिया जाता था। हालांकि 2019 के बाद से ये सेवा अब तक बेहाल पड़ी हुई है। अगर इतिहास की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले दोनों देशों के बीच रेलवे नेटवर्क काफी मजबूत था। लाहौर, अमृतसर, अटारी और दिल्ली के बीच नियमित ट्रेन चलती थी। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद ज्यादातर रेल संपर्क बंद हो गए। बाद में दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की कोशिश के तहत समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई थी। इस ट्रेन ने दशकों तक हजारों परिवारों को एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात ने इसकी रफ्तार रोक दी। आज भी इसके 11 भारतीय डब्बे पाकिस्तान के वाघा स्टेशन के पास खड़े होने की बात अक्सर चर्चा में आ जाती है, और लोग हैरान रह जाते हैं कि एक भारतीय ट्रेन वर्षों से दूसरे देश में खड़ी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच रेल सेवा दोबारा शुरू होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि समझौता एक्सप्रेस फिर से पटारियां पर कब लौटेगी, या पाकिस्तान में खड़े भारतीय डिब्बे अपने देश वापस आ पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस जैसी रेल सेवाएं फिर से शुरू होनी चाहिए, या मौजूदा परिस्थितियों में इसकी संभावना काफी कम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।